तब उन्होंने शंखनाद किया, 2 टूक हुए इस पहाड़ के, और त्रिशूल मारकर यहाँ पर जयपुर से गलता जी का प्रवेश कराया। ऊपर से नीचे जो गंगा बह रही है, ये साक्षात गंगा है। नमस्कार दोस्तों, माय ट्यूब फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं गरबा जी वाटरफॉल, जो राजस्थान के अलवर ज़िले में है। और ये एंटरटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है। इस वाटरफॉल का नाम एक अच्छे खासे रैंकिंग में देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन इसके और भी पहलू हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे। देखिए सामने ये गरबा जी का मंदिर है। एक मंदिर तो ये जो सामने आपको लेफ्ट में दिख रहा है घंटा, एक तो मंदिर ये है हनुमान जी का, और दूसरा एक गरबा जी का मंदिर है जो बीच पहाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जाएं उसके जितने भी पहलू हैं उस स्थान के, आपको जब हम उस स्थान पे घुमाते हैं तो जो भी चीज़ उससे रिलेटेड है, जो भी कहानी कथा या हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको हम बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ ये सिर्फ नहीं घूमने के लिए, सिर्फ एंटरटेन पॉइंट ऑफ व्यू से इस गरबा जी का महत्व है, बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व भी है। इस स्थान को लोग कलयुग और सतयुग दोनों से जोड़ते हैं। कहते हैं कि गरबा जी जो थे वो भी गोरखनाथ के शिष्य थे, और दूसरे गालव ऋषि की कहानी है जो कि यहाँ पे तपस्या सतयुग में कर रहे थे। तो इन दोनों ही कहानी जो ये बातें हैं यहाँ की, इसको हम आपको बताएंगे यहाँ के ही संत के द्वारा, ताकि इसकी सत्यता की पुष्टि हो सके। तो दोस्तों अभी हम आपको ऊपर के मंदिर ले चल रहे हैं जो पहाड़ियों पे स्थित है। तो ये आप सामने देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों से होकर हम आपको गरबा जी के दर्शन कराएंगे। बाकी ट्रैकिंग के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों इन पहाड़ों का, इस यहाँ के फॉल का, मंदिर का जो भी कहानी है उसके बारे में, जो भी उसके बारे में वास्तविक बातें हैं, वो आपको हम ठीक ठीक बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही देखा होगा कि एक संत जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने ही ये सब बातों को बताया है, तो फिर उस पर कोई भी डाउट नहीं कर सकता उन बातों पे। तो देखिए ये रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है। यहाँ के हर एक चीज़ के एक पीछे एक कहानी है, चाहे वो सीढ़ी हो या ये पहाड़ हो या गिरने वाला ये झरना वाटरफॉल हो, सबके पीछे एक कहानी है कि वो कैसे है, क्या है, क्यों है। तो दोस्तों एक तरह से ये गोरखनाथ बाबा से भी रिलेट करता है, सतयुग कलयुग दोनों कहानियों को समेटे हुए एंटरटेन पॉइंट ऑफ से भी बहुत ही अच्छा स्थान है। ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हैं। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं। देखिए इन सीढ़ियों से होते हुए हम आपको गरबा जी के दर्शन कराएंगे। दोस्तों कुछ कुछ सावधानी आपको यहाँ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं। तो 2 तरह के यहाँ पे बंदर हैं, एक तो लंगूर और दूसरे लाल मुंह वाले बंदर। तो लंगूर से मुझे डर तो लगता है, लेकिन बस ऐसे ही अचानक हम ऊपर और भी बंदर है, वो तो पीछे पड़ जाते हैं। ऊंचाई पे बंदर हैं लंगूर, उनके पास जब मैं पहुंची तो मैं तो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि हमें जाने का मार्ग दे दिया। तो जहाँ तक मैंने पाया कि आपको लंगूर से तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाल मुंह वाले बंदर के बारे में यहाँ पुजारी बताते हैं कि कभी भी उनकी आंखों में ना देखें, अदरवाइज़ वो काट लेते हैं। और तीसरी बात यह है कि यदि आप बंदर से डर रहे हो, कुछ भी हो, आप दौड़ कर ना भागें, क्योंकि यहाँ इस सीढ़ियों से भागने की कोशिश करने में आप गिर सकते हैं, और कभी कभी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं तो उससे भी आपको चोट लग सकती है। तो काफ़ी सावधानी पूर्वक जाएं और कोशिश करें कि ग्रुप में जाएं। बाकी तो हनुमान जी की मर्जी, अपने भक्तों पे कैसे कृपा करना है। दोस्तों जब मैं भी आई थी तो मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर थे, लेकिन पुजारी जी की मदद से मैं पहुँच गई। ये देखिए सामने जो आपको बंदर दिख रहे हैं ना, बस इन्हीं से यही मेरे रास्ते में पड़े, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे अभी चूँकि बंदर बहुत ज़्यादा थे तो मैं बहुत ठीक तरह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, लेकिन यहीं बीच में जो वाटरफॉल के पानी जा रहा है उनमें बड़ी छोटी छोटी मछलियाँ थीं, बिल्कुल साफ़ पानी था, मछलियाँ बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। मुश्किल से पानी की गहराई 9 इंच रहा होगा, उन्हीं में छोटी छोटी मछलियाँ थी जो मैंने पहली बार देखा इस तरह से पहाड़ों पर। अब ये हम लगभग मंदिर पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये देखिए
ये पहाड़ देखिए, ये पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी स्लिप कर जाते हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। अब ये हम मंदिर में पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये है गरबा जी का मंदिर जो सामने आपको दिख रहा है। यहाँ के बारे में यहीं के संत से हम जानेंगे कि क्या है यहाँ की कहानी। ये पहले आप दर्शन कर लीजिए हनुमान जी महाराज का, उसके बाद हम यहाँ की कहानी को जानेंगे, क्या है यहाँ की मान्यता। यहाँ पर सतयुग के समय की बातें हैं। धरती के पहले राजा चकवाबैन की धरती है और यहाँ पर गालव ऋषि तपस्या करते थे जिस समय ये पहाड़ बंद हुआ करते थे। जब गालव ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि में एमपी ग्वालियर जाने की चेष्टा की पहाड़ों से और करुण प्रार्थना की कि हे पहाड़ देव मुझे मार्ग दे, लेकिन पहाड़ तो पहाड़ रहे, उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ पहाड़ पर। तब उन्होंने शंखनाद किया, दो टूक हुए इस पहाड़ के और त्रिशूल मारकर यहाँ पर जयपुर से गलता जी का प्रवेश कराया। ऊपर से नीचे जो गंगा बह रही है ये साक्षात गंगा है। इसके अंदर चर्म रोग किसी के हो वो 7 स्नान कर जाए मर्यादा पूर्वक तो वो सही हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। उनके बाद काफ़ी संत आए। रामदास जी आए 1935, दिखा हुआ है सीढ़ियों के ऊपर। उन्होंने यहाँ तपस्या की और भंवर जितेंद्र गृह मंत्री उनके पिता जय सिंह राजा हुए 1935 में। उन्होंने सीढ़ी चढ़ाने की चेष्टा की और राज दरबार से सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए मिस्त्री मजदूर लगा दिए गए, लेकिन उनसे सीढ़ी ना चढ़ी। सुबह चढ़ाएं शाम को गिर जाए, 41 दिन ऐसा ही वृतांत रहा। तब रामदास जी महाराज की कृपा से एक दिन में सीढ़ी चढ़ी। आज इस पे अरबों करोड़ों भक्तगण निकल गए होंगे अब तक सही और बात पता नहीं कितने आने वाले। यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं। आर्मी ट्रैकिंग करती थी पहले, आज से 2 साल पहले। अब उन्होंने इटारा नाम बना लिया अलवर। ये पहले आर्मी भी ट्रेनिंग देती थी साल में 3 महीने। अच्छा। हाँ जी। गरबा जी हनुमान मंदिर। तो दोस्तों आपने अभी संत जी महाराज से सुना यहाँ के बारे में कि यहाँ पहले ट्रैकिंग भी होती थी। तो अब हम दोस्तों दर्शन करने के बाद नीचे चलते हैं, नीचे के मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे काफ़ी सावधानी पूर्वक चढ़ें और उतरें। कभी भी बंदरों से डर कर दौड़ कर ना भागें। ये देखिए, तो ये जो पहाड़ टूटकर यहाँ पे जो झरना बना है इसके बारे में आपको संत जी महाराज ने आपको काफ़ी विस्तृत से विस्तार पूर्वक बताया। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा यहाँ की जानकारी। देखिए अब हम नीचे से आपको इन पहाड़ के दर्शन करा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए काफ़ी ऊंचे पहाड़ है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ट्रैकिंग भी होती थी। तो आपने, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे गरबा जी के दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ये दूर से ही हम आपको झरना दिखा रहे हैं, ये वाटरफॉल। अभी थोड़ा कम है पानी का फ्लो क्योंकि गर्मी के मौसम में हम आपको लेकर आए हैं। और अब ये है नीचे का मंदिर। अब यहाँ पे हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे कई देवी, ऊपर सिर्फ गरबा जी हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे कई देवी देवताओं की स्थापना की गई है। शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, शनि देव हैं। तो आप इनके भी दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें और वाटरफॉल में एंजॉय करें। तो आप दोनों ही तरह से आनंद ले सकते हैं। अब आप, ये अंदर का मंदिर का दृश्य है दोस्तों। आपको हम ठीक से पूरी तरह से पूरा कोशिश करते हैं कि जिस स्थान के बारे में हम आपको बताएं उसके बारे में पूरी जानकारी दें और पूरी तरीके से घुमाएं कि जब आप कभी वहाँ जाओ तो आपको लगे कि हाँ आप पहले भी कभी यहाँ आ चुके हो। और यदि आप घर पे बैठ के हमारे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको लगे कि हाँ आप यहीं पे हो और आप घूम रहे हो। हम इसकी पूरी कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। अपने दर्शकों के लिए हम विस्तार पूर्वक
वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी अलवर आएँ यहाँ घूमें, एंजॉय करें। जय गरबा जी महाराज। फिर कभी किसी और वीडियो में आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।